हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा. Today we are going to learn a lesson from your workbook, and the name of the lesson is The Rightful Inheritors of the Earth. मतलब धरती के सच्चे उत्तराधिकारी. The lesson is taken from your workbook of class 12th. The very first question is given in your workbook that English has number of diminutives. They show that the words which they are attached to refer to a miniature sized version of the objects. अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे संख्या में डिमिन्यूटिव्स यानी शब्दों को छोटी करने वाले डिमिन्यूटिव्स हैं. ये शब्दों को छोटा कर देते हैं, यानी जिस भी शब्द के साथ लगाते हैं हम ये उसका मिनिएचर साइज बताने लगते हैं, यानी छोटा रूप बताने लगते हैं. टू ऑफ सच डिमिन्यूटिव्स सफिक्सेस आर लेट, एट. कैन यू चेंज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इनटू देयर स्मॉलर वर्जन्स. जो दो डिमिन्यूटिव्स हम यहाँ पर ले रहे हैं वो हैं लेट और एट. ये जो सफिक्स हैं जिस भी शब्द के साथ जोड़े जाते हैं उस शब्द के स्मॉलर वर्जन को यानी छोटे रूप को बताते हैं. तो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स के डिमिन्यूटिव्स यूज़ करते हुए स्मॉलर वर्जन बनाना है. फर्स्ट वर्ड दिया है बुक. बुक में जब हम इस लेट को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है बुकलेट. बुक यानी एक बड़ी पुस्तक और बुकलेट यानी उसकी एक छोटी सी सार संक्षेपिका. फिर है नेक्स्ट वर्ड सिगार. सिगार का में जब हम ETT को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है सिगारेट. तो सिगारेट यानी छोटी वाली सिगार. नेक्स्ट है आइल. आइल यानी होता है टापू. आइलट यानी एक बहुत ही छोटा सा स्थान जो नदी या तालाब में ऊपर उभरा रहता है, ज़मीन जहाँ पे भूमि नज़र आती है, वो कहलाता है आइलैंड. आइलैंड का जो रूप है वो आइल है. आइल का और छोटा रूप है टापू, बोलते हैं हिंदी में आइलैट. इसमें हमने जोड़ा है लेट. नेक्स्ट है लीफ. लीफ यानी होता है पत्ती. पत्ती में हमने लेट जोड़ दिया, ये लेट को अटैच कर दिया एज ए सफिक्स, तो ये बन गया लीफलेट यानी पत्ती का छोटा सा रूप. नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस हैं. कॉम्प्रीहेंशन ये जो हमने लेसन पढ़ा था टेक्स्ट बुक का द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, उससे संबंधित प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव रूप में हमारे सामने हैं. क्वेश्चन देखें क्या कहता है. The farm animals and farm produce mentioned in the story are given within ovals. जो फार्म एनिमल्स हैं यानी जानवर जो खेतों में पाले जाते हैं, एंड फार्म प्रोड्यूस और जो चीज़ फार्मों में उत्पादित, फार्म यानी खेत, बगीचा में उत्पादित किया जाता है, प्रोड्यूस यानी उत्पादन, ये मेंशन किया गया है हमारे आगे पेज में. द कंज्यूमर्स those that eat them or threaten them are given in rectangles. और जो कंज्यूमर्स रहते हैं जो उन प्रोड्यूस का उपयोग करते हैं या उनको थ्रेटन यानी डराते हैं, वो भी दिए गए हैं. तो हमको स्टोरी में हमने पढ़े हैं तो हमको कनेक्टर्स का उपयोग करते हुए उन्हें ज्वाइन करना है कि किस प्रोड्यूस को कौन सा कंज्यूमर उपयोग करता है, यानी कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमेबल आर गिवन इन द स्टोरी. ये स्टोरी में दिए हुए हैं तो उनका रिमाइंड करते हुए स्टोरी हमने पढ़ी थी जिसमें लेखक के पास एक छोटा सा खेत रहता है. उस खेत में वह 2 पाम ट्रीज रहते हैं, एक छोटा सा मकान रहता है. उस मकान
में और खेत में रह के लेखक अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे धरती के जो जीव जंतु हैं वो उसके खेत में और घर में नज़र आने लगते हैं। तो वो सारे के सारी चीज़ें हैं जो लेखक को अपने फार्म में दिखाई पड़ती हैं। ये मैंने पिक्चर्स भी ली हुई हैं। ये सारी चीज़ें जो धरती के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, इन्हें राइटफुल इनहेरिटर्स हैं, वो भी हमारे साथ साथ धरती के प्रोड्यूस को पाने के लिए पानी पा सकते हैं। उनके लिए भी प्रकृति ने वो सारी चीज़ें बनाई हैं जो हमारे लिए बनाई हैं। देखते हैं, एक तरफ हमारे पास ये प्रोड्यूस दिया हुआ है और दूसरी तरफ हमारे पास कंज्यूमर्स दिए हुए हैं। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ये प्रोड्यूस का कॉलम है, यानी उत्पादित की हुई चीज़ें, और ये सेकंड कॉलम जो है ये वो है जो कंज्यूम करते हैं इन उत्पादित चीज़ों को। ये देखें, सबसे पहला जो वर्ड दिया है वो है कोकोनट। तो कोकोनट को कौन कौन चीज़ें खा रही थी हमारे लेसन के अकॉर्डिंग। लेसन में कोकोनट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो जिम्मेदार चीज़ थी वो थी बैट्स, और दूसरा जो नाम दिया था लेसन में वो था रैट। नेक्स्ट है सैपोटाज। सैपोटाज जब पकते हैं यानी राइपन हो जाते हैं तो जो लेखक की पत्नी है वो आके बताती है कि बैट्स आर एंजॉइंग द सैपोटाज, राइपन सैपोटाज। गुआवाज यानी बिही, ये भी बैट्स उपयोग कर रही थी। मैंगोज़, मैंगोज़ का भी जो लेसन में वर्णन है वो भी बैट्स, मैंगोज़ का उपयोग, बैट्स एंड बर्ड्स दिया है, पर हालांकि यहाँ पे बर्ड्स का कॉलम नहीं दिया है तो हम यहाँ पे बैट्स पे ही लगाए हैं निशान। फिर है चिक्स यानी मुर्गी के छोटे बच्चे। चिक्स को खाने के लिए लालायित थे क्रॉस, और दूसरा नाम था हॉक्स। नेक्स्ट है हैंस। जो लेसन के अकॉर्डिंग हैंस को के ऊपर झपट्टा मारने के लिए तैयार थी फॉक्स और मंगूस इन द थिकेट्स। नेक्स्ट है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट यानी होता है कटहल। कटहल जब पकता है तो उस पर स्क्वायरल्स यानी गिलहरियाँ और क्रॉज यानी कि कौवे आनंद मना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। सून देयर वेयर मंगूस इन द बम्बू थिकेट। यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास दो चीज़ें दी हैं, बम्बू एंड कोकोनट। तो थिकेट यानी झुरमुट होता है, तो बहुत जल्दी ही वहाँ पर मंगूस यानी नेवला आ गए थे जो बांस के झुरमुट में थे। तो यहाँ पे जो ब्लैंक आएगा उसमें है बम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इमर्ज्ड अ फायर्स क्रीचर विदाउट हैंड्स और ब्लैंक और विंग्स। तो एक फायर्स यानी बहुत ही डरावना क्रीचर यानी जीव दिखाई पड़ा था लेखक को, जिसके हाथ पैर और पंख नहीं थे। तो हैंड्स और विंग्स का तो वर्णन है, एक जो चीज़ छूटी है वो है लेग्स, तो यहाँ पे ब्लैंक में हमने भर दिया लेग्स। थर्ड क्वेश्चन है इन 4 days 5 hens, blank squirrels, 200 rats and a cat died। जो लेसन में हमारे पास ये सेंटेंस आया है वो कहता है कि 4 दिन में जब पॉइज़न डाला गया था लेखक की पत्नी के द्वारा, घर में अलग अलग जगह पे पॉइज़न रखा गया था, तो उसमें 4 दिन के अंदर ही 5 मुर्गियाँ, 12 स्क्वायरल्स यानी 12 गिलहरियाँ एंड 200 रैट्स एंड अ कैट डाइड, और 200 चूहे और एक बिल्ली मर गई। नेक्स्ट है द ग्रेटिफाइड बैट्स फ्लू अवे आफ्टर ईटिंग द कर्नल्स। कर्नल्स यानी होता है कोकोनट, जब नारियल बड़ा होता है तो उसके अंदर जो पानी जैसे जैसे सूखता है तो साइड में अंदर की तरफ मलाई जमते जाती है, उस मलाई को बोला है कर्नल्स। तो बैट्स जो थीं चमगादड़ें वो आती थीं नारियल के उसमें अपनी चोंच मार मार के उसका कर्नल्स यानी
पानी पीती थी और कर्नल्स को खा लेती थी। 5th है, इन अ स्प्लिट सेकेंड अबाउट 100 पीपल सराउंडेड अस, यानी एक क्षण में ही लगभग 100 लोगों ने हमें घेर लिया। तो यहाँ पे सही है 100। अब हम आते हैं रीडिंग टाइम पे। रीडिंग टाइम जो वर्कबुक में दिया हुआ है हमारे पास पैसेज, उसको हमें पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो वर्कबुक में दिए हैं वो हम करेंगे। तो देखते हैं। रीडिंग टाइम। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नेचर्स बाउंटी इज बाउंडलेस। प्रकृति के जो उपहार हैं वो बाउंडलेस यानी असीम हैं, अनंत हैं। इफ़ यू ट्राई टू लिस्ट द मिलियंस ऑफ थिंग्स ऑल अराउंड यू, देयर विल बी नो एंड टू इट। प्रकृति ने जो उपहार दिए हैं वो इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा संख्या में है कि जब आप उसको काउंट करने बैठेंगे तो उसका कोई अंत नज़र नहीं आएगा। देयर विल बी नो एंड टू इट। एवरीथिंग इन नेचर इज़ अ मार्वल इन इटसेल्फ। प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ जो है वो प्रत्येक अपने आप में मार्वल है। मार्वल यानी अत्यधिक अचंभापूर्ण है, आश्चर्यचकित करने वाली है। इवन द साइट ऑफ अ बटरफ्लाई इज़ अ मार्वलस साइट। Even the simplest things which you take for granted are not really simple. एकदम ही साधारण सी चीज़ भी जिसका आप महत्व नहीं समझते हैं, जिसे यू टेक फॉर ग्रांटेड यानी जिस पर महत्व नहीं देते हैं, वो सही में सिंपल नहीं है। हर चीज़ अपने आप में महत्वपूर्ण है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव सीन कलरफुल प्रेटी फ्लावर्स एंड एन्जॉयड द स्वीटनेस ऑफ वेरियस फ्रूट्स। उदाहरण के लिए देखें तो आपने कलरफुल यानी विभिन्न रंगों के, प्रेटी यानी सुंदर, फ्लावर्स फूलों को एन्जॉय किया है। द स्वीटनेस ऑफ और साथ ही आपने एन्जॉय किया है विभिन्न तरीके के फलों की मधुरता, यानी मीठे फल बहुत सारे खाए हैं। तो ये भी अपने आप में कोई सिंपल चीज़ नहीं है। एंड इमेजिन it is the soil that helps the plants create such layers of colors and variety of tastes। और अब आप ये कल्पना करें कि वो एक मिट्टी ही होती है जो इतनी विभिन्न प्रकार के, इतनी वैरायटी के टेस्ट आपको उपलब्ध कराती है और इतनी वैरायटी के कलर्स आपके सामने उपलब्ध कराती है कि जिन कलर्स को देख के आप आनंद अनुभव करते हैं। तो ये इन सबको उत्पादित करने के लिए जिम्मेदार है मिट्टी। यानी साधारण मिट्टी में ही हम अलग अलग तरह की चीज़ें लगा देते हैं, अलग अलग बीज लगा देते हैं और उनसे इतनी वैरायटी की चीज़ें प्राप्त करते हैं। यानी है वो मिट्टी एक ही, पर देती है आपको अनेक चीज़ें। ये हमारे लिए बड़ी मार्वेलस चीज़ें हैं, आश्चर्यचकित करने वाली हैं। देयर इज साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन involving genes and chromosomes behind the evolution of every living thing। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो उसकी हमको एक एक्सप्लेनेशन यानी वैज्ञानिक व्याख्या मिलती है कि इन सब के लिए, विभिन्न वैरायटी को उत्पादित करने के लिए जीन्स और क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र जिम्मेदार हैं बिहाइंड द इवोल्यूशन ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स। यानी प्रत्येक जीवित चीज़ का जो विकास हुआ है उसके लिए विज्ञान कहता है कि हर एक जीवित वस्तु या चीज़ के लिए उसके जीन्स और उसके गुणसूत्र जिम्मेदार हैं कि उसे किस तरीके का बनना है। येट द साइट ऑफ अ ग्रीन कवर्ड रेड फ्लैश्ड वाटरमेलन और अ फ्रेग्रेंट ब्राइट रोज ग्रोइंग मेक्स यू थिंक। पर तब भी आपके मन में विचार उत्पन्न होता है जब आप एक ग्रीन कवर्ड यानी ऊपर से पूरा कवर कैसा है, ग्रीन कलर का है, और अंदर जब काटते हैं तो रेड फ्लैश्ड यानी उसका गूदा जो रहता है वो बिल्कुल रेड कलर का रहता है। इस वाटरमेलन को भी देखते हैं तो आपके मन में विचार उत्पन्न होता है। या फिर आप कोई खुशबूदार फ्रैग्रेंट ब्राइट यानी रंगों को आपकी ओर
उछालता हुआ विभिन्न रंगों के साथ आपके सामने एक रोज़ गुलाब का फूल है, तो ये चीज़ें भी आपको विचार करने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर कैसे हुआ। उसी मिट्टी पे वो वाटरमेलन का बीज लगाया गया, उसी मिट्टी पर रोज़ की कलम लगाई गई और दोनों में कितना डिफरेंट हमको वैरायटी देखने को मिल रही है। तो ये सब विचार करने की चीज़ें हैं, पर दिया किसने है हमको? ये प्रकृति में। These are just a few examples of fascinating variety that nature offers. ये सिर्फ कुछ ही उदाहरण आपके सामने हैं जो प्रकृति हमको उपहार प्रदान करती है। उनके सिर्फ कुछ ही उदाहरण हमने यहाँ पे लिए हैं। There are thousands of other things in nature's treasure trove. प्रकृति के प्यार के खजाने में, ट्रेजर ट्रोव यानी प्यार का खजाना, तो प्रकृति के खजाने में हजारों ऐसी चीज़ें हैं विच आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू कम अक्रॉस इन योर डेली लाइफ, जो पूर्णतः हटकर हैं उन चीज़ों से जिनसे तुम रोज़मर्रा में आमना करते हो। हैव यू एवर हर्ड ऑफ एन एंटायर रेंज ऑफ हाई हिल्स स्मोकिंग फ्यूम्स इन द एयर फॉर ईयर्स टुगेदर? क्या कभी आपने सुना है किसी ऐसे पहाड़ी के बारे में जो वर्षों से धुआं उगल रहा हो? यानी जैसे वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी फटते हैं, तो जब पूरी तरह से तेज उसका जोर नहीं रहता है तो सिर्फ धुआं और राख निकलते रहती है। और कई ऐसे पर्वत हैं जो कई सालों से जिनमें से राख और धुआं निकल रहा है। उनमें से एक की तस्वीर ये मैंने ली हुई है। तो कई वर्षों से लगातार स्मोकिंग फ्यूम से लगातार उसमें से धुआं और राख उड़ रहा है एनवायरनमेंट में। और अबाउट अ सिटी इन इंग्लैंड हैविंग रिसीव्ड फ्रॉग रेन, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि इंग्लैंड में कोई शहर है जहाँ पर फ्रॉग रेन यानी मेंढकों की बारिश हुई है? और ऑफ अ रेप्टाइल दैट कैन एक्चुअली वॉक ऑन वाटर, या फिर कोई ऐसा रेप्टाइल यानी सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, जीव जो पानी के ऊपर चल सकता है। ये सब प्रकृति की वो चीज़ें हैं जो मनुष्य को आश्चर्य में डाल देती हैं। There are many such unusual facts about your natural surroundings which, when brought to light, surprise you and trigger your curiosity to know more. ये कुछ ऐसे असामान्य तथ्य हैं जब आपके जानकारी में लाए जाते हैं तो आपको आश्चर्य में डाल देते हैं और आपकी क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा को और बढ़ा देते हैं कि इसके बारे में आप और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। For instance, even a child knows about an elephant. अब उदाहरण के लिए देखें कि एक छोटा बच्चा भी एलिफेंट के बारे में जानता है। But how many of you know that an elephant's trunk comprises of more than 40,000 muscles? पर आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि जो एलिफेंट होता है उसकी ट्रंक यानी ये सूंड, तो एलिफेंट की ट्रंक जो है वो 40,000 मसल्स से मिलकर बनी होती है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हाथी को देखा है, हाथी की सूंड को देखा है, लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये जो उसकी ट्रंक है ये 40,000 मसल्स से मिलकर बनी है। सच इंट्रिग्यूइंग फैक्ट्स मेक द स्टडी ऑफ नेचर इंटरेस्टिंग। इस तरीके के अचंभित करने वाले जो तथ्य हैं वो प्रकृति की बारे में जानने की इच्छा को, प्रकृति की पढ़ाई को और ज़्यादा रुचिकर बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पैसेज समाप्त होता है। अब इस पैसेज से रिलेटेड हमको क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने हैं। देखें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ कैन यू से दैट नेचर्स बाउंटी इज़ बाउंडलेस? आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रकृति का उपहार बाउंडलेस यानी असीम है? आंसर है
We can say this because there are millions of things that nature has given us. हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति की के उपहार असीम हैं क्योंकि प्रकृति ने मिलियंस ऑफ थिंग्स हमको दी हैं जो हम उपयोग कर रहे हैं और देख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्स प्लांट्स क्रिएट कलर्स एंड वैरायटी ऑफ टेस्ट. प्लांट्स को क्या चीज़ है जो मदद करती है विभिन्न तरीके के कलर्स बनाने में और वैरायटी ऑफ यानी विभिन्न तरीके के टेस्ट का निर्माण करने में. आंसर है, द सॉइल हेल्प्स प्लांट्स क्रिएट कलर्स एंड वैरायटी ऑफ टेस्ट. मिट्टी पौधों को मदद करती है कि वो विभिन्न तरीके के कलर्स यानी रंगों का निर्माण करें और वैरायटी ऑफ टेस्ट यानी विभिन्न प्रकार के स्वाद का भी उत्पादन करें. What things in nature arouse your curiosity? प्रकृति में ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है. क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, जानने की इच्छा. आंसर है, द एटना वॉल्केनो, द बर्मुडा ट्रायंगल्स अराउजेज आवर क्यूरियोसिटी. यहाँ पर ये मैंने एटना वॉल्केनो नाम लिया है, बर्मुडा ट्रायंगल्स लिया है. ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं पता कर पाया है. अनसुलझे रहस्यों के अंतर्गत ये है, लेकिन प्रकृति में ये चीज़ें हैं. बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बता दूं आपको कि ये पैसिफिक ओशन में एक ऐसा ट्रायंगल नुमा क्षेत्र है जहाँ से जो भी चीज़ गुजरती है वो गायब हो जाती है, चाहे वो समुद्र की धरातल से हो, समुद्र के अंदर हो, समुद्र की सतह पर हो, या फिर उस एरिया के ऊपर से गुजरते हुए विमान वगैरह भी हों, तो वो सब गायब हो जाते हैं. तो ये जब गायब हो रहे हैं, ये क्या हमारी क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को बढ़ा दे रहे हैं. यह वॉल्केनो है, कई वर्षों से लगातार इसमें से लावा निकलते जा रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कब ये शांत होगा या कितने वर्षों तक ये और चलेगा. तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती हैं. क्वेश्चन 4 है, हाउ कैन यू से दैट नेचर्स बाउंटी इज़ बाउंडलेस. आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रकृति के उपहार असीम हैं. या यही क्वेश्चन दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है, नेचर्स बाउंटी इज़ बाउंडलेस, एक्सप्लेन इट. प्रकृति के उपहार असीम हैं, व्याख्या करें. दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एक होगा. आंसर देखते हैं. वी कैन से दैट नेचर्स बाउंटी इज़ बाउंडलेस बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स दैट नेचर, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति के दिए गए उपहार असीम हैं क्योंकि मिलियंस ऑफ थिंग्स हैं जो नेचर ने के पास हैं. नेचर पजेजेस यानी अपने अधिकार में नेचर के पास हैं. इवन द सिंपलेस्ट थिंग्स विच वी टेक फॉर ग्रांटेड आर नॉट रियली सिंपल. जो सबसे साधारण चीज़ भी है जिसका हम महत्व नहीं करते हैं, वो भी सही मायनों में सिंपल नहीं है. कलरफुल प्रेटी फ्लावर्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर एन एग्जाम्पल. विभिन्न तरीके के सुंदर फूल, विभिन्न खुशबुओं को बिखेरने वाले और विभिन्न तरीके के फल जो विभिन्न टेस्ट को हमें देते हैं, ये उदाहरण हैं कि प्रकृति की दी गई चीज़ें साधारण नहीं हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर थिंग्स इन नेचर्स ट्रेजर ट्रोव. हजारों और भी तरह की चीज़ें हैं जो प्रकृति के खजाने में हैं. ट्रेजर यानी खजाना. देयर आर an entire range of high hills smoking fumes in the air for years together. कहीं कहीं पर ऐसी पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला है. एंटायर रेंज यानी श्रृंखला, जो ऊंची पहाड़ियां हैं जो कई वर्षों से हवा में स्मोकिंग यानी धुआं उगल रही हैं. एन एलिफेंट्स ट्रंक कंप्राइजेज ऑफ मोर देन 40,000 मसल्स. और एक हाथी की सूंड जो 40,000 मसल्स यानी मांसपेशियों से मिलकर बनी है. ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल कलेक्शन ऑफ सो मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स.
और सबसे बड़ी बात, हमारा खुद का शरीर मनुष्य का जो विभिन्न तरीके के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना है। तो यह हमारा लेसन होता है समाप्त। तो आप ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिख लें और रीडिंग टाइम की प्रैक्टिस कर लें। इस तरीके के रीडिंग टाइम के जो पैसेज हैं वो आपको अनसीन पैसेज के रूप में आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।